कभी सोचा है कि पहली बार साइकिल चलाना या कोई भी नया स्किल सीखना शुरू शुरू में इतना मुश्किल क्यों लगता है और फिर धीरे धीरे अचानक से सब आसान हो जाता है। तो आज हम सीखने के पीछे के इसी साइंस को समझेंगे और एक ऐसे सिद्धांत पर नजर डालेंगे जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है लेकिन आज भी उतना ही पावरफुल है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, चाहे वो साइकिल चलाना हो, कोई नई भाषा सीखनी हो या फिर कोई मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। आखिर हमारे दिमाग में अंदर चल क्या रहा होता है, कैसे वो कनेक्शंस बनते हैं। तो चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इससे पहले कि हम किसी भी थ्योरी में गहराई से उतरें, ये समझना जरूरी है कि जब साइकोलॉजिस्ट सीखने या लर्निंग की बात करते हैं तो उनका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, साइकोलॉजी में सीखने का मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं है। ये हमारे व्यवहार, हमारे बिहेवियर में आया एक ऐसा बदलाव है जो काफी हद तक परमानेंट होता है। और ये आता है अनुभव से, प्रैक्टिस से। जैसे किसी गर्म चीज को छूने के बाद उससे दूर रहना सीखना एक परमानेंट बदलाव है, जबकि थके होने पर धीरे चलना वो तो बस एक टेम्पररी हालत है। ये बात बिल्कुल सही बैठती है। ये इस बात पर जोर देती है कि सीखना कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है जहां बस जानकारी दिमाग में भर ली जाए। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जहां हमारे अनुभव और ट्रेनिंग मिलकर हमारे बर्ताव को एक नया आकार देते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं। तो अब मिलते हैं उस इंसान से जिसने इस पूरी प्रक्रिया को समझने में हमारी बहुत बड़ी मदद की, एडवर्ड थॉर्नडाइक। वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनके काम ने ही सीखने की समझ की नींव रखी। बात है 1898 की। थॉर्नडाइक ने अपनी थीसिस पब्लिश की जिसमें एक जबरदस्त आइडिया पेश किया गया, संबंधवाद या कनेक्शनिज्म। ये विचार कि सीखना असल में हमारे दिमाग के अंदर कनेक्शंस बनाने का ही दूसरा नाम है, उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसने साइकोलॉजी की दिशा ही बदल दी। तो ये संबंधवाद आखिर है क्या? आइडिया बहुत ही सिंपल है लेकिन उतना ही पावरफुल। थॉर्नडाइक का मानना था कि सीखना असल में किसी स्थिति यानी स्टिमुलस और उस पर किए गए एक्शन यानी रिस्पॉन्स के बीच एक मेंटल कनेक्शन बनाने जैसा है। जैसे ट्रैफिक की लाल बत्ती, ये हुआ स्टिमुलस, को देखकर ब्रेक पर पैर रखना, ये हुआ रिस्पॉन्स, एक सीखा हुआ कनेक्शन है। लेकिन थॉर्नडाइक सिर्फ थियरी देने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने आइडियाज को टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार एक्सपेरिमेंट तैयार किया, जिसे आज हम सब मशहूर पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि भूखी बिल्ली है जिसे एक खास तरह के बॉक्स में बंद कर दिया गया है और बॉक्स के ठीक बाहर उसका पसंदीदा खाना रखा है। बिल्ली के लिए चैलेंज एकदम साफ है, किसी भी तरह बाहर निकलो और अपना इनाम पाओ। पर यह कोई मामूली बॉक्स नहीं था। इसके अंदर एक खुफिया मैकेनिज्म था, एक लीवर या कोई कुंडी। अगर बिल्ली उसे सही तरीके से दबा देती तो दरवाजा खुल जाता। असली सवाल यह था, क्या बिल्ली इस पहेली को सुलझा पाएगी या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल होगा। तो बिल्ली ने किया क्या? स्टेप 1, भूल सुधार। शुरू में बॉक्स के अंदर पूरी तरह अफरा तफरी थी। बिल्ली कूद रही थी, दीवारों को खरोच रही थी, मतलब जो समझ आ रहा था वो सब कर रही थी। स्टेप 2, अचानक मिली सफलता। फिर पूरी तरह से तुक्के से उसका पंजा उस लीवर पर पड़ा और दरवाजा खुल गया। स्टेप 3, सुदृढ़ीकरण। बिल्ली झट से बाहर निकली और उसे अपना इनाम यानी वो खाना मिला। और फिर आया स्टेप 4, सीखना। हर बार जब उसे वापस बॉक्स में रखा गया, बिल्ली ने फालतू की हरकतें कम करनी शुरू कर दी, जब तक कि वो सीधे लीवर को दबाना सीख नहीं गई। इसी को कहते हैं ट्रायल एंड एरर से सीखना। इस एक सीधे साधे लेकिन शानदार एक्सपेरिमेंट से थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 बुनियादी नियम निकाले। ये नियम आज भी एजुकेशन और ट्रेनिंग की दुनिया में बहुत अहम माने जाते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अपने नतीजों को इन 3 मेन लॉज में समेटा। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि ये हमारे सीखने के तरीके को कैसे कंट्रोल करते हैं। पहला नियम है तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। सीधी सी बात है, सीखने के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार होना जरूरी है। एक स्टूडेंट जो क्लास में इंटरेस्टेड है और सीखने के लिए तैयार है, वो जानकारी को मक्खन की तरह सोख लेगा। लेकिन एक थके हुए या ध्यान भटके हुए स्टूडेंट को जबरदस्ती सिखाने से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही होती है। दूसरा है अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे हम सब करत करत अभ्यास के वाली कहावत से जानते हैं। इसका पहला हिस्सा है उपयोग का नियम, जो कहता है जितना ज्यादा अभ्यास होगा, दिमाग में बना वो कनेक्शन उतना ही पक्का होगा। और इसका उल्टा है अनुपयोग का नियम, जो हमें चेतावनी देता है अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और अब आते हैं थॉर्नडाइक की थियरी के दिल पर,
उसके सबसे जरूरी नियम पर, प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट। कई साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि यही सीखने की पूरी प्रक्रिया का सेंटर पॉइंट है। इस नियम का पहला हिस्सा पॉजिटिव है। अगर कोई काम करने के बाद अच्छा महसूस होता है या कोई इनाम मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे उस बिल्ली को खाना मिला, तो उस काम को दोबारा करने की संभावना बढ़ जाती है। वो बिहेवियर और मजबूत हो जाता है। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू है कि अगर किसी काम का नतीजा बुरा या परेशान करने वाला होता है, जैसे बिल्ली की वो बेकार कोशिशें जिनका कोई नतीजा नहीं निकला, तो उस काम को दोबारा करने की संभावना भी कम हो जाती है। हम उन कामों से बचते हैं जिनका असर अच्छा नहीं होता। तो सवाल ये है कि 100 साल से भी पुराने ये नियम आज हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं? क्योंकि सच तो ये है कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह लागू होते हैं। इन नियमों को तो हर जगह एक्शन में देखा जा सकता है। प्रभाव का नियम ही वो वजह है कि किसी बच्चे को अच्छे काम के लिए शाबाशी देना काम करता है। अभ्यास का नियम ही बताता है कि एक म्यूजिशियन क्यों घंटों तक प्रैक्टिस करता है। और तत्परता का नियम समझाता है कि जब कोई वाकई दिलचस्पी रखता है तो पढ़ना क्यों ज्यादा असरदार होता है, बजाय इसके कि एग्जाम से एक रात पहले रट्टा मारा जाए। तो अगली बार जब कोई नया स्किल सीखा जा रहा हो, चाहे खुद से या किसी और को सिखाते हुए, तो इन नियमों को एक्शन में देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्या सीखने की तैयारी है, क्या प्रैक्टिस हो रही है, और सबसे जरूरी उसका प्रभाव, उसका नतीजा कैसा है। इन आसान से नियमों को समझने से सीखने की पूरी प्रक्रिया को देखने का एक नया और शक्तिशाली नजरिया मिल सकता है।